हेलो डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं रिलेशन, जो कि आपके सामने मैथमेटिक्स का पार्ट 2 वीडियो होगा। और आपको विशेष मैं एक नोटिस दे दूं कि मेरा दिवाली से 1 महीने या 1.5 महीने के लिए मेरी वीडियो क्लोज रहेगी, क्योंकि मेरा पर्सनल रिसर्च का पेपर भी है। तो वहाँ पर मुझको क्या करनी है, अपनी टाइम भी देनी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि इसे अच्छे तरीके से फॉलो भी करा सकूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा मैं नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि नॉलेज देना ही मेरा कर्तव्य, ड्यूटी भी है, आपको सबको पता है। तो आपको कुछ बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आपका रिलेशन है, आप रिलेशन को देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो आपका रिलेशन है, जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये रिलेशन का जो अर्थ होता है, जो इसका मीन होता है, जो लोग इसे क्या करते हैं बताइए, फॉलो कराते हैं। वो ये कहता है कि जैसे अगर आपके पास, सबसे पहले देखिए, मैं कुछ टॉपिक की ओर मैं इंगित करना चाहता हूँ। अगर आपके पास ऐसे कोई एक सीक्वेंस अगर है, और सीक्वेंस किस तरीके का है, चाहे वो फॉरवर्ड में हो चाहे नॉन फॉरवर्ड में, तो उसको क्या करना होगा, हमको समझनी होगी। अब कई लोग ये तरीके से क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर इसका आप रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए, किसी कैसे मैं इंक्लूड करूँ। ठीक, तो आगे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको डिफिनीशन, अगर मैं पूछूंगा रिलेशन का डिफिनीशन बता दीजिए, तो आप क्या बताओगे। आप यही बोलोगे कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एवरी सबसेट ऑफ ए इनटू बी आर द डिफिनेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सबसेट ए इनटू बी। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे कोई दो सीक्वेंस अगर आपको दे दे, कितने सीक्वेंस देगा बताइए, 2 सीक्वेंस देगा, और दोनों सीक्वेंस में एक निर्धारित टाइम देगा कि ये क्या, ये इसका जो फंक्शन है, जो इसका रिलेशन है, क्या ए इंटू बी में काम कर रहा है, बी इंटू ए में काम कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, नहीं सर इसका कुछ मिनिमम वैल्यू रिटेलिंग कर दे रहा है। और जब इसकी मिनिमम वैल्यू रिटेलिंग कर दे रहा है, तो इसका मेन सिद्धांत क्या आना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, तो फंक्शन को पढ़ा है, रिलेशन को पढ़ा है, सब कुछ पूरा पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन उनको रूल नहीं पता कि क्या इसका मीन होता है। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे ये पाओगे, सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि ये आपका आर है, टोटल आपका रेशियो में जा रहा है ना, कि सबसेट पे क्या है। अब ए इंटू बी पे काम कर रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी को क्या करते हैं, तो इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए करते हैं कि आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ए आर बी किस पर होता है बताइए, ए पर होता है, टोटल आर बी पर होता है। जो ए का रिलेशन, बी का रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है जो बीच में रहे, जिसको क्या बोलते हैं बताइए, रिश्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी आर टू आर बिलोंग करेगा किसके ऊपर होता है, रिलेशन के ऊपर। आप यहाँ क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। करोगे कि नहीं करोगे, आप कहोगे जी सर, यहाँ तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता, जैसे आपके नाना दादा पापा मम्मी, ठीक है, भाई बहन, किस तरीके से लोग हैं, उसी की क्या बोलते हैं बताइए, रिश्ता बोलते हैं। अब ये तो रिलेशन तो ठीक ठाक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को नो इंक्वायरी, किसी को कोई इंक्वायरी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तक का एकदम बेस्ट आइडिया है। अब स्टूडेंट, आपको कुछ डिस्कस और करनी है, अपने दिमाग में पूरी चीज़ को कंसेप्ट आप क्लियर करनी है। कि अगर आपको एग्जाम्पल में अगर दे दिया जाए, जैसे लेटेस्ट 1 2 3 8, फिर इसके बाद 1 2 5 8 9 है, फिर B 1 3 है, तो आपको एज वेल एज अगर 1 1 पर 1 3 और 2 3 पर रिलेशन अगर दे दिए, तब क्या करोगे। पहली बात, ये जो वीडियो है, जो आवश्यकता से अधिक कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए नहीं है, आवश्यकता से अधिक टॉपर्स के लिए है, क्योंकि ये वीडियोज क्या है, हाई लेवल की ओर जाता है। ये IIT गेट BSc MSc के क्लासेस की कंबाइंड कराता है, ऐसे समझना भी है। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के शेयर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो लगातार आप लोग बीच में लेके आता है। अब आगे देखो, फटाफट मैं आपको आगे बढ़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अरे भाई, अगर किसी के पावर mn दिया है, देखो बहुत हम करेक्ट बात बता रहे हो, जिसके पावर अगर देखो mn अगर दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ mn तुम्हारा क्या करेगा बताओ, पीछे सपोर्ट कर लेगा, तो आपको समझनी है, सब टॉपिक को समझनी है। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन में a इंटू बी आपको कहना क्या चाहता है, तो आप a इंटू बी को कितने प्रोसेस तक कंप्लीट कर पाओगे। तो आप कहोगे सर कि अगर किसी की पावर अगर mn आ जाता है, आप समझने का प्रयास करिएगा। वैसे भी हमारे वीडियो को बहुत कम लोग लाइक और सब्सक्राइब करने की पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोग पूरे निहल्ले होते हैं। निहल्ले का मतलब सिंपल सा सोल्यूशन है, पढ़ने में तो दिमाग तो आइडिया काम करता है नहीं, किसी का नोट्स उनको पसंद ही नहीं है, फालतू नोट्स के बारे एवरीवन बोलते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन देखो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट कंसिस्ट ऑफ द m and n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन
A into B consists of the Mn order pair, so total numbers of subset of the A into B is 2 power Mn. Since each subset of A into B different relation from A to B, so total numbers of relations from A to B is 2 power Mn. Among these 2 power Mn relations, to wide relation phi and the universal relation A into B and the trivial relation A into क्या है बताइए A to B है. डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन में अगर देखोगे तो लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए सेट एंड सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन. डोमेन का मतलब होता है जो पहली स्टार्टिंग पॉइंट में है वो आपका क्या होता है बताइए, डोमेन होता है. और डोमेन रेंज का बस एक ही रिलेशन है, किसी ऑर्डर या कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो. काफ़ी सारे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के जितने भी प्यारे जो हमारे रट्टा महाशय लोग हैं वो तो पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है, रूल तो बाय रूल पता होता नहीं है. वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या करते हैं बताइए, टॉकिंग करते हैं. और जब वो टॉकिंग करते हैं तो उनकी रिजल्ट क्या हो जाती है बताइए, फेल हो जाती है. अब आप ये बता दो यार, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछने की अगर एविडेंट अगर करूँ कि एविडेंट द डिफिनेशन ऑफ द डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या फंक्शन बनता है, तो आप ये पाओगे कि वहाँ पे सबसेट बी पहुँचता है. आगे देखो आप रिलेशन ऑफ सेट में आओगे तो लेट ए बी ए नॉन वाइड सेट. वाइड सेट को फाइव से डिनोट्स किया जाता है जिसको नल सेट बोलते हैं. ओके अब समझो, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ आई सबसेट ऑफ द ए इंटू एच का रिलेशन ऑफ सेट है. ये तो आप बोलोगे निसंदेह बोलो, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन के यहाँ तक तुम सटीक समझना है. अब बताओ, कुछ स्टूडेंट आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर, आप पहले एग्जांपल नंबर 1 देखो. लेट एच इक्वल टू 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन ऑफ द कैन बी डिफाइंड बाय ए इज 3 नंबर है. 3 का होल स्क्वायर 9 करो, क्योंकि यहाँ क्या है, पर समझो 3 का होल स्क्वायर 9 करनी होगी, क्योंकि आपके सामने नंबर्स को क्या किया बताओ, रिप्रेजेंट किया है. 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, 9. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखाने का प्रयास करता हूँ. लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 वाई इक्वल टू 1 3 5 7 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिलेशन फ्रॉम एक्स एंड वाई. आपको रिलेशन निकालना था ना यार. पहले दोनों बताओ क्या चीज़ मैचिंग, क्या चीज़ डिफरेंट है. तो देखो 1 2 3 5 और 1 2 3 5 तो मैचिंग में है, लेकिन आपका 7 9 क्या है बताइए, डिफरेंट है. 7 9 क्या है बताइए, डिफरेंट है. या बोथ आप सब पर काम करेगा, जितनी इसकी वैल्यू कर दिया है. ए बी सी किस रिप्रेजेंट में है, किस पर नहीं है. ए बी सी आर फोर इज नॉट रिलेशन फ्रॉम टू एक्स वाई, बिकॉज आर फोर जो होगा, डी वाला क्वेश्चन जो होगा आपका नहीं होगा, क्योंकि बताइए 7 9 का कोई इसमें रिलेशन बना ही रही है. 5 7 करना है जो आपके दोनों में मैचिंग करे, वो बात यहाँ क्या करना है बताइए, शो कराना है. अब आगे देखिए फटाफट थ्योरी ऑफ रिलेशन में अगर आओगे, पहले क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए. गिवन एन फाइनाइट सेट ए एंड बी एन एच इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 द टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. यार रिलेशन का मतलब क्या, दोनों में संबंध होने चाहिए. किस में होने चाहिए बताओ, दोनों में संबंध होने चाहिए. ठीक है, अब दोनों में संबंध क्या है आप देखो. अगर मैं कह दूँ कि ए सबसेट है ए इंटू बी पर, ठीक है. अगर मैं कह दूँ बी सबसेट है ए इंटू बी पर, तो आपको क्या दिखता है, दोनों में सबसेट. अगर मैं इतनी बात अगर मैं आपसे बोल दूँ तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ तक कोई वैल्यू आपको सिक्योर कर रहा है. तो आप इतना जरूर कहोगे सर कि जो आपकी ए बिलोंग है वो सबसेट बी के ऊपर है, और एक्स बिलोंग करेगा यहाँ ए के ऊपर, और एक बार एक्स बिलोंग करेगा आपका बी के ऊपर. आप इतना तो बात बोल सकते हो. अब आगे देखिए फटाफट. इन्वर्स रिलेशन में आएंगे तो उसका जस्ट होता है उल्टा होता है. इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है बताइए, अपोजिट. आर इन्वर्स में अगर ए बी है तो बी ए हो जाएगा. ठीक है, ए बी है तो बी ए हो जाएगा. अब बस इसके बाद में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इतनी ही चीटिंग करनी है, आपको इतनी ही चीटिंग करनी है. टाइमिंग कब मिलता है, नोट्स को प्रोवाइड कराना है. आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको टाइम देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम आपका कंप्लीट होता है. अब आगे चलिए, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. फटाफट एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप इसको भी लगाने का प्रैक्टिस करो. को गया सर आप बता दीजिए, मैं क्या बता दूँ. 1 2 3 का 3 2 1 1 3 5 का 5 3 1 है. सब क्वेश्चन है ना आपको लगाना. टाइप्स ऑफ रिलेशन में आओगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेशन आर बी सेट एंड सेट बी रिफ्लेक्सिव इज एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इट सेल्फ. थस क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव. अब ए है, ए रिलेशन आर में सेट ऑफ इज रिफ्लेक्टिव ऑफ देयर एग्जिट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू ए सच दैट ए इंटू ए. तो आप इसको भी लगाने का सिमेट्रिक रिलेशन है. एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसके खिलाफ काम करता है, एक्स वाई के खिलाफ काम करेगा. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई. आइडेंटिटी रिलेशन है, पढ़ा चुका हूँ यार. इक्वालेंस वो भी पढ़ा चुका हूँ. मॉडुलो एम ये भी पढ़ाया हूँ. इक्वालेंस आप दे जाओ तो पहले मेरी वीडियोज़ को भी देखो. एग्जाम्पल नंबर 7 लगाने का प्रैक्टिस.
फटाफट एकदम रिपीटेशन में रहिए। सेट ऑफ थ्योरी में नहीं समझाऊंगा, सब बता चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आल्ट और ट्रांजिविटी। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको मैं फास्ट क्यों दौड़ाया, आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को कैसे लगा, आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। और आप लोग इसका पार्ट 3 आप लोग कैंगुरेंट तरीके से, मैं जो अगला लेके आऊँगा ना, ये तो रिलेशन था, अब आएगा फंक्शन। जो फंक्शन को मैं कुछ टाइमली तक पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके तक पढ़ाऊँगा, ताकि आपको सारी वीडियो आपको समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।